ये तो सही है। नहीं मेरे पास तो मैसेज आना चाहिए, वो लिखो बच्चे का। मेरे पास तो मैसेज आना ही चाहिए ना बच्चे का। अरे यार आना चाहिए फिर। और इससे पूछ लेना। मुसर की भी नहीं आ रहा, दीपक जी की भी नहीं आ रहा। बैठ जाता हूँ मैं, तुम्हें क्या। अरे यार। बच्चे की आवाज आ जाएगी ना, क्या बच्चे की आवाज आ जाएगी। मुकेश जी सर, 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 श्रवण जी सर। क्या है यार। हैं? वैसे फोन पे ना। नेट नहीं चल रहा है। जियो का है सर, और फिर 599 रिचार्ज करवा रखा है वो। और कौन सा करता है? 555 का नहीं, 95। 500। 2 GB वाला है फिर। और 2 GB तो 11 GB में पूरा जाएगा मेरा आज। तो आज मैं यहाँ पर आ गया। 9th क्लास है ना। किसी भी एक बच्चे का नंबर ले लो आप तो ना। ये बच्चे जुड़ रहे नहीं, ये ले लो ना आप तो। ये तो ग्रुप एडमिन है। आप तो ये लो दो आपको। अच्छा। कौन? ये हिंदी मीडियम है, अच्छा इंग्लिश मीडियम है ना। आप तो ये लो दो एक बार। ये लो 7737543519। जुड़ गए। दीपक जी जुड़ गए। दीपक जी जुड़ गए। दो ही।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग अश्विनी, गुड मॉर्निंग। बेटा अपना माइक ऑन करो एक बार, अपना वीडियो ऑन करो एक बार। क्या मेरी आवाज आपके पास में आ रही है? यस सर। अश्विनी और श्वेता बेटा अपना वीडियो ऑन करो एक बार। वीडियो ऑन कर। बेटा आज लेट ज्वाइन कैसे हुए आप? आज आप लेट ज्वाइन कैसे हुए? अश्विनी बेटा आवाज नहीं आ रही मेरे पास में आपकी। सर नेट नहीं आ रहा था। अच्छा श्वेता रास्ते बेटा में आ आपका श्वेता आप अभी ऑनलाइन नहीं आए, वीडियो ऑन करो एक बार अपना। बेटा क्या प्रॉब्लम है आज लेट? सर नेट स्लो था। ओके जो कल का जो टॉपिक था अपना, अपनी इस वीक के अंदर रेगुलर यानी कंटिन्यू क्लास रहेगी 6 डेज के लिए, और इस वीक में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको एक बार आप बोल देना कि इस वीक में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कल का जो टॉपिक था, कल की जो क्लास थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि 2 नंबर के बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते हैं। 2 रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते हैं, उनको फाइंड आउट करना अपन ने कल की क्लास में स्टडी की थी। फिर कल आपने ये किया था कि जो आपका रैशनल नंबर है उस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था आपने। जो रैशनल नंबर है उसको आपने क्या किया था? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। 9th क्लास तो कल में क्या आपने क्या डिस्कस किया कि जो भी आपका रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर किसकी फॉर्म में था? P अपॉन Q की फॉर्म में था। उस नंबर को आपने किस में कन्वर्ट किया था? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया आपने? उससे P को Q से डिवाइड करके, यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। किससे किया आपने? लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने क्या किया है? जो रैशनल नंबर था उस रैशनल नंबर को किसमें कन्वर्ट किया आपने? डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। सेकेंड चीज आपने क्या डिस्कस की कल की क्लास में कि जो डेसिमल नंबर है उस डेसिमल नंबर के 2 पार्ट है। एक तो है आपका टर्मिनेट और एक कौन सा है? नॉन टर्मिनेट। यानी जो आपका रैशनल नंबर है उस रैशनल नंबर के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। एक तो है आपका टर्मिनेट और एक कौन सा है? नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट क्या होगा? टर्मिनेट क्या होगा कि एक डेसिमल नंबर है, उस डेसिमल नंबर में पॉइंट के आफ्टर, पॉइंट के बाद में कुछ ही डिजिट के तक वो नंबर क्या हो जाएगा? आपका स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो नंबर कौन सा होगा? आपका टर्मिनेट रैशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेट क्या होगा कि पॉइंट के बाद में भी वो नंबर क्या हो रहा है? बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, और उसकी वैल्यू क्या हो रही है? इनफाइनाइट हो रही है। तो वो नंबर कौन सा होगा? आपका नॉन टर्मिनेट। एग्जांपल देखो, एग्जांपल ये है कि 2.56 2.56 ये जो नंबर है पॉइंट के आफ्टर, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक क्या हो जाएगा? ये स्टॉप हो गया। इसका मतलब ये कंप्लीट हो गया। तो ये नंबर कौन सा है? आपका टर्मिनेट। कौन सा नंबर है? टर्मिनेट। और फिर नेक्स्ट है आपका 2.56333 डॉट 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 डॉट। ये जो नंबर है, क्या ये नंबर पॉइंट के बाद में स्टॉप हो रहा है क्या? नहीं, ये पॉइंट के बाद में बार बार रिपीट हो रहा है, और इसकी वैल्यू कहां तक है? इनफाइनाइट तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेट है। कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेट। अब सेकंड चीज ये है
जो टर्मिनेट नंबर है उस टर्मिनेट नंबर को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया आपने, P अपॉन Q की फॉर्म में क्या कर दिया आपने, उसको कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया, 2 5 6 अपॉन में 1 लगाओगे, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2.20 आ गई, तो ये किसकी फॉर्म में हो गया, P अपॉन Q की फॉर्म में। अब ये P अपॉन Q की फॉर्म में है तो इसको और भी स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, जैसे ये 2 से 128 और ये 2 से 50, फिर ये 2 से 64 और ये 2 से 25, तो ये हो गया 64 अपॉन 25। तो सबसे पहले जो टर्मिनेट नंबर है उस टर्मिनेट नंबर को किसकी फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप चाहो तो इसको, इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कौन सी फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन में भी क्या कर सकते हो, इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब सुनो, कल एक क्वेश्चन था क्या कि ये टर्मिनेट है तो इसको आपने किसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया, P अपॉन Q की फॉर्म में, और नॉन टर्मिनेट जो नंबर है उसको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कल ये डिस्कस किया था ना पढ़ने। अब एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपके सामने ले रहा हूँ। जैसे मेरे पास में एग्जांपल ये है कि 0.123 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये बार लगा हुआ है। क्या है ये, बार। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस बार का मतलब क्या होगा कि ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और इसकी वैल्यू कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। यहाँ पर नंबर कौन सा है, 0.123 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब क्या होगा कि ये नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इस नंबर को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने को, P अपॉन Q की फॉर्म में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, P अपॉन Q की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वो अपने को आना चाहिए। यार पानी की बोतल लेके आए, तो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, इस बार का जो साइन है इसको यहां से रिमूव करोगे। और इसको रिमूव कैसे करोगे, सबसे पहले जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर को x के इक्वल लेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको x के इक्वल लेट करेंगे। तो x इज इक्वल टू में 0.123 और ये यहाँ पर क्या लग गया आपका बार। अब क्या होगा कि इस नंबर का, इस बार का मतलब ये होगा कि 1 2 3 ये बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। और इसकी वैल्यू कहां तक है, इनफाइनाइट तक है। क्या तक है, इनफाइनाइट तक। फिर भी क्या करेंगे अपन, इस नंबर को किसकी फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे। कैसे नोट करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करोगे, जो नंबर है उसको x की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, x के इक्वल पुट कर दिया। अब क्या करोगे, इस बार को उठाओगे और 1 2 3 इसको मिनिमम से मिनिमम 3 टाइम रिपीट करोगे। यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 3 टाइम इसको क्या करोगे, रिपीट करोगे। कैसे, x इज इक्वल टू 0.123 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट कर दोगे ऐसे, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन हो गई है, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करोगे, मैंने कल आपको मैंने कल क्लास में डिस्कस किया था कि 0.3 ओनली 1 ही डिजिट है क्या, यहाँ पे ये ओनली 1 डिजिट है, यानी 0.3333 डॉट ओनली 1 ही डिजिट क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। ओनली 1 ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो उसको किससे मल्टीप्लाई किया था अपन ने, 10 से मल्टीप्लाई किया था। अगर
0.62 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.626262, इसका मतलब यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ पे 2 डिजिट क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया था, 100 से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अब यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, 3 डिजिट। कौन कौन सी, 1 2 3, तो 3 डिजिट हो गई। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। तो अगर 1 डिजिट रिपीट होगी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। और अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो किससे करोगे, 1000 से। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बोथ साइड आर मल्टीप्लाई बाई 1000, बोथ साइड आर मल्टीप्लाई बाई 1000। तो यानी थोड़ा सा 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू में 0.1000 इंटू 0.123 ये लो मल्टीप्लाई किया आपने। अब सुनो एक बार, जैसे मैं 0.33 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से, तो यहाँ से जो पॉइंट के बाद की 1 डिजिट है वो पॉइंट के इधर आ जाएगी यहाँ पे। तो 3.33। अगर 2 डिजिट अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 डिजिट इधर आ जाएगी पॉइंट से। अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 डिजिट पॉइंट के इधर आ जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू में 123.123 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखो यहाँ पे ये 1000x हो गया, ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकंड। और ये इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट। अब क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1000x माइनस ओनली x, और यहाँ पे 123 डॉट डॉट, और फिर माइनस में 0.123 डॉट डॉट। देखो पॉइंट के बाद में क्या है, 123 यहाँ भी पॉइंट के बाद में क्या है, 123। तो पॉइंट के बाद में 123 ये कैंसिल हो गया। तो इधर क्या जाएगा, 999x इज इक्वल टू 123। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो ये x के मल्टीपल में है, तो x इज इक्वल टू में 123 अपॉन में 999। ये किसकी फॉर्म में हो गया, p अपॉन q की फॉर्म में। फटाफट से नोट कर लो इसको एक बार जल्दी से। पुलिस का है ना, श्वेता बेटा अपना माइक ऑन करो एक बार, श्वेता। पायल अपना माइक ऑन ऑफ कर बेटा एक बार। पायल चौधरी तो सर माइक ऑफ करवाने की जगह अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, आपको ये डिसाइड करना है कि रैशनल नंबर कौन सा होगा और इरेशनल नंबर कौन सा होगा। यानी जो रैशनल नंबर है वो p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है, लेकिन इरेशनल नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता।
ये है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये आ गया, ये आपका रेशनल है या इरेशनल है? ये नंबर आपका रेशनल है। क्यों है? क्योंकि आप इसको किसकी फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट किया है आपने इस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में। हाँ, अगर ये नंबर ऐसा होता 0.12345632694 अलग अलग डिजिट होती, जैसे देखो यहाँ पे 12345 फिर 32694 सारे डिजिट अलग अलग है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। तो ये नंबर आपका कौन सा हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। लेकिन अगर ये नंबर ऐसा होता 0.0.123456789 और फिर 123456789 और फिर कौन सा 123456789, तो ये नंबर कौन सा होगा आपका? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, वही नंबर बार बार क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा आपका? रेशनल। और ये कौन सा नंबर है? इरेशनल, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिजिट क्या हो रही है, बार बार आ रही है। देखो ये नंबर कुछ अलग है, ये नंबर कुछ अलग है, यानी लेकिन देखो यहाँ पे क्रम से क्या हो रहा है, क्रम से सारे नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये भी डिस्कस करना है कि कौन सा नंबर रेशनल होगा और कौन सा नंबर आपका इरेशनल होगा, ठीक है। अब आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी, 1.3 एक्सरसाइज 1.3 के अंदर कल अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड तक अपन ने डिस्कस किया था। कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कल आपने डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि आपके सामने 0.6 एक्सरसाइज 1.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि 0.6 बार, 0.6 बार, फिर इसके आगे लिखा हुआ है 0.7 बार, क्या लिखा हुआ यहाँ पे 0. सेकंड कौन सा है 0.47 बार। इसका मतलब केवल किसके ऊपर, 7 के ऊपर ही बार है, 4 पे नहीं है। फिर नेक्स्ट है कौन सा आपका, फिर नेक्स्ट है 0. क्या है यहाँ पे 0.001 और इन पे बार लगा हुआ है। अब इनको क्या करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में क्या करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो एक बार 0.6 बार है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में। तो इस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले जो नंबर आपको गिवन है, चाहे ये नंबर हो, चाहे ये नंबर हो, चाहे ये नंबर हो, सबसे पहले उनको x के इक्वल क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू में 0.6 बार नोट कर लिया। अब क्या करोगे, इस 0.6 के ऊपर जो बार लगा हुआ है, तो इस 6 को मिनिमम से मिनिमम 3 टाइम आपको इसको क्या करना है, रिपीट करना है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू में 0.666 डॉट डॉट डॉट, और इसको आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर दोगे। हो गया यहाँ तक। अब क्या है, ओनली वन डिजिट कौन है, ओनली वन डिजिट कौन, 6 ही बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करोगे, बोथ साइड आर मल्टीप्लाई बाई 10, क्या करोगे, बोथ साइड आर मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू में 10 इंटू 0.66 डॉट डॉट डॉट, मल्टीप्लाई क्या हो गया इसका 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 0 है, तो पॉइंट के बाद का 1 डिजिट इधर जाएगा,
तो 6.66 डॉट 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 और इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप ये है कि इक्वेशन थर्ड सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यहां से हो जाएगा 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू में 6.66 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट। देखो पॉइंट के बाद में 666 है और यहाँ भी पॉइंट के बाद में 66 है। अगर पॉइंट के बाद में 666 डॉट डॉट और फिर पॉइंट के बाद में 666 डॉट डॉट और माइनस करोगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये पॉइंट के बाद के 6 सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब इधर पॉइंट की क्या है, पहले 6 है और यहाँ पर क्या है 0, तो यहाँ पे तो जाएगा आपका 9x और यहाँ पर क्या जाएगा 6। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो ये x के मल्टीप्लाई में है, फिर किसमें जाएगा, ये डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू में 6/9। अब किसकी फॉर्म में हो गया ये, p/q की फॉर्म में। आप चाहो तो इसको क्या है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। किसमें, स्मॉलेस्ट फॉर्म में। कैसे, ये 2, ये 3 से 2 टाइम और ये 3 से 3, तो हो जाएगा 2/3। तो ये किसकी फॉर्म में हो जाएगा, p/q की फॉर्म में। तो ये नंबर कौन सा हो गया आपका, रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जो आगे वाले हैं उनको भी ऐसा ही करना होगा आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसके बाद में 10 से एक बार और मल्टीप्लाई करना होगा अपने को, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 0.999999 ये लिखा हुआ है। 0.9 कितनी बार है ये, 5 टाइम्स है ना। तो 0.999 फिर डॉट डॉट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डॉट डॉट डॉट, यानी इन्फिनिटी तक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने, इन द फॉर्म ऑफ p/q आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। यानी आपको क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना, आपको यह करना है कि इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले वही डिस्कस हो गया कि इसको अगर 1 ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो क्या करोगे, बोथ साइड आर मल्टीप्लाई बाई 10, यानी क्या कर दोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस नंबर को x के इक्वल लेट कर लोगे। देखो मैंने इसको x के इक्वल किसको लेट किया, 0.9999 और 9, यही है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि मैंने इसको x के इक्वल लेट कर लिया। अब क्या करोगे, ओनली 1 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो क्या करोगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई। तो 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू में 10 इंटू 0.9999 और 9, ये हो जाएगा आपका 10x। और ये क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 डिजिट हो जाएगी यहाँ पे, तो 9.9999 डॉट डॉट डॉट, ये लो। अब क्या करोगे, देखो 9.99 हो गए ना। अब अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं इसको, तो देखो 10x इज इक्वल टू में 9 प्लस 0.9999 अगर ऐसा हो जाए, अगर मैं 0 पॉइंट इसको प्लस करूंगा तो सेम ये आएगा। अब इसको मैंने क्या लेट किया है, इसको किस 0.999 को मैंने क्या लेट किया है, x लेट किया है। तो ये जाएगा 10x इज इक्वल टू में 9 प्लस एक्स। देखो ये 0.99 है, इसको मैंने क्या लेट किया है, x लेट किया। अब देखो ये 10x हो गया और एक x ये हो गया, मैं इसका ट्रांसफर कर दूंगा इधर, तो हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 9। अब देखो 10x में से
1x क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9x इज इक्वल टू में 9। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, और x क्या है p अपॉन q, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू में 9 अपॉन 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। फटाफट नोट कर लो इस क्वेश्चन को जल्दी से। सेम इसी प्रकार कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सेम इसी प्रकार कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, 1/17 है, 1/17 है। इस 1 को किससे डिवाइड करोगे, 17 से डिवाइड करोगे। इस 1 को क्या करोगे, 17 से डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, जैसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लगाया, पॉइंट, 0 और पॉइंट। अब भी क्या हो रहा है, ये जो 10 है वो 17 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर एक क्या लगाओगे यहाँ पे 0 और लगाओगे, और फिर यहाँ पे क्या लगाओगे 0, और अब इसको क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे ओनली केवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर in this form p upon q, q not equal to 0 where p and q are integer with no common factor other than 1, यानी ऐसा कोई जिसका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट, यानी कोई भी नंबर ऐसा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2/6, 2/6। आपको एक ऐसा रेशनल नंबर नोट करना है कि उन दोनों का जो HCF है वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। देखो इन दोनों का HCF क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, इन दोनों का HCF क्या आ रहा है यहाँ पे 2, तो ये आपको इस प्रकार का नंबर रिप्रेजेंट नहीं करना। आपको कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है कि ये इन दोनों का जो HCF है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 2/3, 2/3, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, किसको कर रहा है ये, टर्मिनेट को। किसको कर रहा है ये, टर्मिनेट को। देखो ये टर्मिनेट नहीं कराना, तो आपको इस प्रकार का नंबर लेने हैं कि उन दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं, ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं, और वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए, p/q की फॉर्म में, जहां p और q दोनों ही क्या है, इंटीजर है। तो ये दोनों इंटीजर आपको ऐसे लेने हैं कि उनका जो HCF है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो ये एग्जांपल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इन दोनों का HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। हाँ ये आपका एग्जांपल हो सकता है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का HCF कितना आ रहा है। तो आपको इस प्रकार से एग्जाम, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 5/3, इन दोनों का HCF भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस प्रकार के आपको एग्जाम्पल से नोट करने हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको राइट 3 नंबर, आपको 3 नंबर नोट करने हैं। कौन कौन से, हुज डेसिमल, जो डेसिमल भी है, और साथ में क्या है, आर नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डेसिमल तो है ही है, और वो क्या नहीं होने, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है। कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी। तो इस प्रकार के नंबर कौन कौन से, देखो एक बार, डेसिमल तो है लेकिन कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ये तो कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो ये तो कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 0.25, फिर 25 हो गया ना, फिर 0, फिर 2, 5, 5, फिर 0, 0, फिर 2, 5, 5, 5। देखो एक बार यहाँ पे कुछ नंबर अलग अलग हो रहे हैं ना, यहाँ पे रिपीट, तो इसका मतलब इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, रैशनल का है, नॉन रिपीटिंग का। किसका है, रिपीटिंग का। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और है, कौन सा, पाई, और इस पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.141 ... तो ये भी है एक आपका नंबर। ठीक है, तो ये भी कौन सा नंबर है आपका, ये भी कौन सा नंबर है, रैशनल रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द 3 इरेशनल नंबर, फाइंड द 3 इरेशनल नंबर बिटवीन
द रेशनल नंबर कौन सा? 5/7, 5/7, एक तो ये है, और एक कौन सा है? 9/11, 9/11। इन दोनों नंबर के बीच में 5/7 और 9/11, इन दोनों नंबर के बीच में आपको इरेशनल, रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करोगे? सबसे पहले इस 5 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से डिवाइड करोगे, और इस 9 को किससे डिवाइड करोगे? 11 से डिवाइड करोगे। देखो जब मैंने 5 को 7 से डिवाइड किया, 5 को 7 से डिवाइड किया, तो मेरे हिसाब से आएगा 0.715, 0.715 14 डॉट डॉट और भी होगा, और इसका हो जाएगा 0.81 और भी है। तो देखो एक बार आपको क्या देखना है? 0.14 से लेकर के 0.81 के बीच के नंबर आपको क्या करने हैं? नोट करने हैं। और वो नंबर ही कौन से होंगे? आपके इरेशनल नंबर होंगे। कौन से होंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आप सुनो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? आपको रेशनल और इरेशनल बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। मैंने आपको बताया था कौन सा, कि जो नंबर रूट में है, किसमें है? जैसे रूट में ये नंबर है, क्या ये नंबर रेशनल नंबर है? नहीं, ये नंबर कौन सा है? इरेशनल। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, वो नंबर कौन सा होगा? आपका इरेशनल, रेशनल नंबर होगा। तो ये नंबर कौन सा आपका? इरेशनल है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अभी मैं बात करूंगा यहाँ पे 225, क्या ये नंबर आपका रेशनल है? हाँ, ये नंबर रेशनल है। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 15। इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन सा नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो कौन सा नंबर होगा? आपका रेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। और ये कौन सा नंबर होगा? आपका इरेशनल नंबर। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हो गया 23, ये रेशनल है, इरेशनल है? ये कौन सा है? 23 इरेशनल। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में आ गया रूट में 23 अपॉन रूट में 23, ये नंबर कौन सा है? अब कंफ्यूज हो गए। आपको तो क्या पता है कि रूट में 23 और अपॉन में रूट में 23। अब आप डायरेक्ट देख क्या करोगे कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। जबकि मैं कह रहा हूं कि ये नंबर कौन सा होगा? रैशनल। क्यों? क्योंकि रूट 23 से रूट 23 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और क्या बच गया आपका? 1। और 1 क्या होता है? रैशनल नंबर। क्यों? 1/1। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि रूट में 23 प्लस रूट में 23, अब ये प्लस में आ गया ना, अब रूट में 23 प्लस रूट में 23, तो क्या हो जाएगा? ये 2√23। तब भी क्या है? ये आपका इरेशनल है। जब प्लस में होगा तो क्या होगा? इरेशनल। जब डिवाइड में होगा तो क्या होगा? इरेशनल। और दूसरी चीज, रूट में 23 इंटू रूट में 23 अगर मल्टीप्लाई में आ रहा है तो √23 इंटू √23 क्या हो जाएगा? 23। तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका रेशनल। तो रेशनल कौन सी कंडीशन में आएगा? या तो डिवाइड की फॉर्म में या मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अगर सब्ट्रैक्शन और प्लस की फॉर्म में आ रहा है तो वो कौन सा होगा? आपका इरेशनल नंबर होगा। तो इस प्रकार से अगर नंबर लिखे हुए हैं तो अपन चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर आपका इरेशनल है। ठीक है। ये हो गया अपना कौन सा? एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। ठीक है। ये आपको अपने नोटबुक में करना है सबको। अच्छा, अश्विनी अपना एक बार वीडियो ऑन करे, और पायल दोनों। पायल अपना वीडियो ऑन करे बेटा एक बार। अश्विनी समझ में आ गया ये?
आवाज नहीं है मेरे पास में। पायल बेटा आपको समझ में आ गई है? पायल, पायल आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या ये? पायल की आवाज नहीं आ रही मेरे पास में। पायल आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? सर एक पहले ली थी। बीच में कहाँ गायब हो गए थे आप? ये चैप्टर फिनिश होने वाला, बताओ एक बार आप। सर पापा घर पे नहीं थे। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आ गया सबके ये दोनों के? ओके, अब कल बात करेंगे अपन 1.4 के बारे में, ठीक है?